सब लोग आज ऑनेस्टली मुझे बताएंगे ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुम अंदर से बिल्कुल टूट चुके हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तुम अंदर से जो तुम्हारा इनर वर्ल्ड है ना वो पूरी तरह से डिवास्टेटेड है, लेकिन फिर भी तुम पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को फोर्स कर रहे हो पॉजिटिव थिंक करने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया है कि जब तक तुम 24/7 सिर्फ पॉजिटिव नहीं सोचोगे तुम्हारा मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। अब सब लोग मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तुम 24/7 क्या पॉजिटिव सोच सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो? हम कितनी ही बार चिल्ला ले कि 3D इज जस्ट एन इल्यूजन, लेकिन फिर भी हमें जीना उसी 3D में पड़ता है। जब भी 3D में कुछ दिखाई देता है, तुम्हारा रिएक्ट करना, तुम्हारा इमोशन स्कैटर्ड होना ये बनता है। तुम ऑल द टाइम सिर्फ पॉजिटिव 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 नहीं सोच सकते। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसी को एड्रेस करेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स, ये इमोशंस और ये जो भी बिलीव्स है ये कैसे बन रहे हैं, हमें इनको कैसे हैंडल करना चाहिए। तुम कितना भी आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव कितना ही चिल्ला लो, जब तक तुम्हें नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करना, हैंडल करना नहीं आता, तब तक तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा और तुम बस इसी लूप में फंसे रह जाओगे कि अरे मैं नेगेटिव हो गया तो अब मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा, मैंने सब कुछ गुड़ गोबर कर गया। नहीं, ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम ही नहीं करता। देखो, हम बस प्रोडक्ट है हमारे थॉट्स का, ठीक है? और अगर मैं बोलूं कि हमारे जो अभी तक के जो थॉट्स है, क्योंकि मैं अभी मान के चल रही हूँ मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो लगभग 20, 25, 30, 40 के उम्र की है। अब तक जो भी जिंदगी तुमने जी है, जैसे भी तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस थे, उन सब का इम्पैक्ट है, वो सब तुम्हारे बिलीव्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं। वही डिसाइड करेंगे कि तुम क्या सोचोगे, जब तक तुम उसे कॉन्शियसली चेंज करने की कोशिश ना करो। तुम्हारे जो भी बिलीव्स है, जो भी तुम्हारे अंदर इमोशंस आ रहे ना, वो सब कुछ वो तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस ने, तुम्हारे एनवायरनमेंट ने, तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं उन्होंने तुम्हें वो दिए हैं और तुम उसी के हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हो और फिर उसी के हिसाब से तुम्हारे इमोशंस बन रहे हैं, तुम्हारे इमोशंस हैबिट बन रहे हैं और फिर तुम्हारे हैबिट्स सर्कमस्टांसेस बना रही है। ठीक है, तो इसी को आज एड्रेस करेंगे। कभी तुमने देखा होगा, एक कोई भी सिचुएशन है, उस सेम सिचुएशन को दो अलग अलग लोगों को तुमने इंटरप्रेट करने के लिए बोला। एक इंसान ने उसी सेम सिचुएशन में पूरे नेगेटिव चीजों को एड्रेस किया और दूसरे ने सिर्फ और सिर्फ उसमें से पॉजिटिव चीजों को देखा, उस सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखा। यही सबसे पहला स्टेप होता है तुम्हारे इमोशंस के इमर्जेंस का, ठीक है? जैसे जो तुम्हारे इमोशंस अंदर बन रहे हैं ना, ये इंटरप्रिटेट करना, किसी भी सिचुएशन को, किसी इंसान को तुम किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। किसी सिचुएशन को तुमने बस नेगेटिवली इंटरप्रेट किया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद तुमने वो सिचुएशन बार बार अपने दिमाग में चलाई, उसे आइडेंटिफाई कर रहे हो तुम कि ये ऐसा ही है, तुम उसको बार बार चला रहे हो, उसको रिपीट कर रहे हो। वो फिर तुम्हारे जो प्लेन कैनवास था ना तुम्हारे ब्रेन का, वो उसी कैनवास पर अभी वो एक टोटल पिक्चर बन चुका है, उसने इमोशन का लेबल ले लिया है। अभी देखो, सबसे पहले सिचुएशन थी, तुमने उस सिचुएशन को इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करने के बाद तुमने उसे आइडेंटिफाई किया कि ये ऐसा ही है। उसे आइडेंटिफाई करने के बाद तुमने बार बार उसे रिपीट किया, सेम ही सिचुएशन को सेम इंटरप्रिटेशन के साथ तुमने बार बार रिपीट किया। अब जब भी तुम्हारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें यही नेगेटिविटी और यही नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थॉट्स ही देगा, जब भी ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन तुम्हें दिखाई देगी। ठीक है, अभी नेगेटिव
जो थॉट्स है ना वो दो तरह के हैं, ठीक है। पहले थॉट्स वो है जो हमें इमरजेंसी से बचा रहे हैं और रिवॉल्यूशन के दौरान वो हमें मिले हैं हमारे एंसेस्टर्स से। जैसे पुराने समय में हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बाहर रहते थे, या अभी घर वाला ये जो हम ऐसे सोसाइटी बनाकर रहते हैं वो सिस्टम नहीं था। उस टाइम जब हम हंटिंग करके खा रहे थे तब हमें ये जो नेगेटिव थॉट्स या फिर जो डर वाला जो इमोशन है ना उसकी जरूरत थी। ये तो हो गया जो हमें एंसेस्टर से मिला है। दूसरा होता है जो मैंने अभी बोला कि सिचुएशंस के हिसाब से सिचुएशंस को इंटरप्रेट करके जो तुमने नेगेटिव थॉट अपने अंदर डाला, फिर उसे आइडेंटिफाई किया और फिर उसे रिपीट किया, ये ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि इसी से फिर तुम्हारा बिलीफ बनेगा और उसी बिलीव्स के हिसाब से फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें बार बार पैटर्न्स शो करेगा। देखो मनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुमने अगर बचपन से लेकर आज तक बस मनी क्राइसिस देखा है, तुमने अपने मम्मी पापा को देखा है हार्डवर्क करते हुए, लेकिन फिर भी मनी की किल्लत अगर तुम्हारे घर में रही है तो तुम्हारा जब अभी मनी को देखोगे ना, तुम्हारे माइंड में वही सब फ्लैशबैक आते रहेंगे कि हार्डवर्क करने से ही मनी मिलती है। जब तक मैं हार्डवर्क नहीं करूंगा तब तक मेरे पास पैसा नहीं आएगा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये सारे बिलीव्स तुम्हारे बचपन से लेकर बने हुए हैं। वो कैसे बने? तुमने फर्स्ट टाइम अपने मम्मी पापा को देखा स्ट्रगल करते हुए, फिर तुमने पापा को देखा, पापा तो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना हमें जरूरत है उतना पैसा तो घर में नहीं आ रहा। ये सब तुमने देखा, तब जाके वो धीरे 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 ये सारी सिचुएशंस तुम्हारे साथ बार बार रिपीट होती चली गई और तुम्हारा ये अजम्पशन बन गया, तुम्हारा ये बिलीव बन गया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब जब तुम्हारे कमाने की बारी आई, जब तुम्हारे हार्डवर्क की बारी आई, तब ये बिलीव्स फिर तुम्हें भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि तुम जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा। सेम अब जब तुम चाहते हो कि मुझे ये मनी से रिलेटेड मेरे जो थॉट्स है वो एक दिन में चेंज हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तुमने अगर मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया मनी को, तो मनी मैनिफेस्ट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये जो तुम्हारे अंदर बिलीफ पड़ा है ना 25 साल पुराना, 30 साल पुराना, उसे तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा, उसे ब्रेक करना होगा। उसके जो पैटर्न्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं ना, उसे तुम्हें ब्रेक करना होगा। सेम एसपी के लिए भी तो अगर मैं बात करूं, एसपी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखो तुमने जिन बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन देखा है, उनका जो अपने मॉम डैड के साथ जो रिलेशन है ना वो बहुत अच्छा है, वो मेंटेन है, उन्हीं के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, अभी मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैं जिन भी लोगों को अभी कंसल्ट करती हूँ, उन लोगों को मैंने ज्यादातर देखा है कि बचपन से लेकर जिनके भी पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत रही है ना, उन्हीं को रिलेशनशिप्स में भी दिक्कत आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर ये सिचुएशंस देखी है, उन्होंने अपने मम्मी पापा के रिश्ते को ऑब्जर्व किया है कि वो कैसे लड़ रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ तो अच्छी नहीं चल रही, या फिर जो भी उनके पास जो भी इशू है, या फिर मम्मी पापा कभी इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं। अगर उनके मॉम डैड इमोशनली अनअवेलेबल है ना, तो ऐसे बच्चे अपने लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर भी इमोशनली अनअवेलेबल ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये है इमोशंस का पैटर्न। अब दूसरी चीज समझते हैं कि अगर ये सब ऐसा है तो हम इसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं। ये मेन चीज है। देखो, ये अगर आप इस साइकिल में फंस गए ना कि मुझे तो दिन भर बस पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा, मुझे अगर मैं पॉजिटिव नहीं सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल अगर मुझे अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मेरा मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करेगा, तो आप ये चीज समझो इस बात को कि ये गलत है। आप अपने नेगेटिव इमोशंस को सिर्फ सप्रेस कर रहे हो, जो कि बस सबकॉन्शियसली वो और ज्यादा डीप होते चले जा रहे हैं। तो उन्हें आपको सप्रेस नहीं करना, बस उन्हें ऑब्जर्व करना है। नेगेटिव थॉट्स को आने दो, वो आएंगे, उनका काम है नेगेटिव थॉट्स का आना। लेकिन
जैसे ही तुमने उस नेगेटिव थॉट्स के ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर तुमने अपनी अवेयरनेस डाली और उसी के साथ वो अवेयरनेस डालते ही तुमने उसे रिपीट करना स्टार्ट कर दिया अपने माइंड में, और तुम बस उसे बार बार सोचे जा रहे हो सेम ही सिचुएशन को। ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है ये सब। तुम्हारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आए, तुमने उसके ऊपर अवेयरनेस डाली, तुमने उसे आइडेंटिफाई किया और फिर बस उसे रिपीट करते जा रहे हो, तो वो और ज्यादा वर्स्ट होता चला जाएगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता चल गया कि हाँ मेरे माइंड में अभी नेगेटिव थॉट्स आए, ठीक है, उनका काम है, वो आएंगे, लेकिन मुझे अपनी अवेयरनेस उनको नहीं देनी। अगर तुम उन्हें रूम दे रहे हो ना थॉट्स को तुम्हारे, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहां पर रहेंगे। तुम्हें उन्हें बिल्कुल रूम नहीं देनी, तुम्हें उन्हें एंटरटेन ही नहीं करना। आया बस चला गया तुम, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स का मतलब तुम नहीं हो, ठीक है, इसीलिए उसके ऊपर कोई अवेयरनेस नहीं डालनी। ये तो हो गई फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आए उनको आने दो, बस उनके ऊपर अपनी अवेयरनेस नहीं डालनी और उन्हें एंटरटेन नहीं करना, ठीक है। दूसरी चीज आप जो कर सकते हो, जब भी आपको लो फील हो रहा है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि यार कुछ मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, ऑटो पायलट मोड पे सब चल रहा है, कुछ नेगेटिविटी चल रही है, लो फील हो रहा है, उस वक्त कोई ऐसी एक्टिविटी चूज करो जो तुम्हारा पूरा फोकस मांग रही है। एकदम फोकस चाहिए जिस एक्टिविटी के लिए, ऐसी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो। तुम्हारा जो माइंड है ना, जो भी नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर चल रही है, जो भी नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, वो अपने आप तुम्हारा फोकस जैसे ही उन पर से हट जाएगा, तुम्हें अच्छा फील होने लगेगा, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। बस तुम्हें ऐसी एक्टिविटी चूज करनी है जहां पे तुम्हारा फोकस चाहिए, फुल फोकस चाहिए। तीसरी चीज, अगर तुम कहीं पर ऐसी जगह पर हो जहां पर तुम ये सब कुछ टेक्निक वगैरह ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अभी पता चल रहा है कि तुम्हारा माइंड जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, उस वक्त तुम्हें क्या करना है, तुम जो भी काम कर रहे हो, जो भी तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं, जो भी तुम्हारा हाथ में कुछ काम कर रहे हो या सिंपली बस हाथ धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ऐसे टाइम पे तुम्हें अभी प्रेजेंट मोमेंट में आना है। तुम जो भी कर रहे हो ना, वो फुल फोकस के साथ करना स्टार्ट कर दो। हाथ धो रहे हो, फुल फोकस के साथ हाथ धोना स्टार्ट कर दो। मैंने पावर ऑफ नाउ में पढ़ा था ये एक्टिविटी, और इतना मतलब इतना अच्छे से काम करते हैं ना ये सब लोग, ये एक्टिविटीज। तुम जो भी कर रहे हो ना, वो फुल फोकस के साथ करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा माइंड अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा। खाना खा रहे हो, खाने को ऑब्जर्व करो, देखो उस खाने की प्लेट को, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देखो, उसे टेस्ट करने की कोशिश करो। अगर हाथ धो रहे हो तो देखो, वो स्मेल करो, वो हैंड वॉश की खुशबू कैसे आ रही है, वो कितना सॉफ्ट है। पानी जो तुम्हारे हाथों पे लग रहा है उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। या फिर अगर कुछ देख रहे हो, बाहर कुछ देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, पौधे देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस अपने अंदर की नेगेटिव थॉट्स को वहां पर बंद करने के लिए, उन्हें अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए तुम्हें अभी प्रेजेंट मोमेंट में आना है। इसलिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हो फुल फोकस के साथ करना स्टार्ट कर दो। अगर किसी के साथ बात कर रहे हो, होता है ना, अगर हम किसी के साथ बात भी कर रहे हैं तब भी हमारे बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चल रहा होता है, अपने रिलेटेड सेल्फ टॉक चल रही होती है नेगेटिव। उस टाइम पे फुल फोकस के साथ उस इंसान के साथ बात करना स्टार्ट कर दो, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलना स्टार्ट कर दो। देखो तुम्हारा माइंड विद इन अ सेकेंड डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में मैं बोलूंगी कि अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो एक डीप ब्रीथ लो। ऐसे ही बॉक्स ब्रीदिंग करके एक टेक्निक होती है। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लो, 4 सेकंड के लिए होल्ड करो, 4 सेकंड के लिए उसे छोड़ो, फिर से 4 सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर से ब्रीद इन करो। ये जो बॉक्स टेक्निक मैं अभी बोल रही हूँ ना, ये मैंने 4 सेकंड से ही स्टार्ट की थी, क्योंकि लोग इसे 7 सेकंड के लिए भी करते हैं, फिर उसे 8 सेकंड के लिए भी करते हैं, या फिर 10 सेकंड, ऐसे मतलब आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर लेते। लेकिन स्टार्टिंग में तुम ये 4 सेकंड की बॉक्स ब्रीदिंग करना स्टार्ट करो। तुम्हारे जो नेगेटिव थॉट्स है ना वो कम हो जाएंगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पास अभी ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और अभी मुझे मेरे माइंड को डाइवर्ट करना। ये जो ऑटो पायलट मोड पे चल रहा था ना,
अनकॉन्शियसली चल रहा था, अभी वो कॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारे नेगेटिव जो भी थॉट्स है वो धीरे 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 कुछ दिनों तक तुम्हें, जब तुम एफर्ट्स डालोगे, कुछ दिनों तक तुम अपने एफर्ट्स डालकर इन नेगेटिव थॉट्स को कम करोगे, बाद में तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे जो एफर्ट्स थे वो वर्थ थे, क्योंकि अभी ये नेगेटिव थॉट्स आना, ये नेगेटिविटी आना थोड़ा सा कम हो गया। स्टिल वो आएंगे, उनका काम है आना, नेगेटिव थॉट्स का काम ही है आना, लेकिन फिर से सेम तुम्हें उन्हें एंटरटेन नहीं करना। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट, डोंट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट। इसीलिए, और बिलीव्स के बारे में अगर मैं बोलूं, अगर आपके कोई बिलीव्स है उन्हें कैसे ब्रेक कर सकते हो, तो बिलीव बने कैसे, यही सब नेगेटिव सिचुएशंस को देख के फिर से उन्हें रिपीट करके उन्हें बार 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 अपने माइंड में चलाने की वजह से वो सेम पैटर्न तुम्हारे सबकॉन्शियस में लॉक होता चला गया है, और उसी के हिसाब से अभी तुम्हारे बिलीव्स बने हैं। अगर तुम अपने बिलीव को आइडेंटिफाई करना चाहते हो ना, तो एक पेन पेपर ले लो, पेन और पेपर लेके कोई भी एक चीज को चूज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मनी को ले लेती हूँ, मनी को लेकर तुम्हारे क्या बिलीव्स है, तुम्हें क्या लगता है पैसा कमाना आसान है या फिर मुश्किल है? तुम मंथली तुम्हारी जो इनकम है उसे तुम्हें सेव करने में, उसे खर्च करने में कैसा फील होता है? जब भी तुम पैसा खर्च कर रहे हो तब तुम्हें कैसा फील होता है? तुम उसे क्या बोलते, एक्साइटमेंट के साथ खर्च कर रहे हो, या फिर तुम ऐसा बोलते हो कि नहीं मेरा पैसा अभी ये मतलब मेरी जरूरत पूरी कर रहा है, थैंक यू बोल रहे हो उस मनी को? क्या होता है तुम्हारे माइंड में, क्या चल रहा होता है? अगर तुम सैड फील कर रहे हो मनी देते टाइम, तो ये भी तुम्हारा एक नेगेटिव बिलीफ है। ऐसे करके उस बिलीफ को आइडेंटिफाई करो, एक कागज लो, उस कागज पर वो सारे बिलीफ लिखना स्टार्ट करो एक साइड में। दूसरी साइड में लिखो कि इन बिलीव्स का अपोजिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, यह अभी तुम्हारा बिलीफ है, तो तुम्हें कैसा बिलीफ बनाना, इस बिलीफ को तोड़ के तुम्हें नया बिलीफ क्या बनाना है कि पैसा कमाना बहुत आसान है और मनी मेरे पास आसानी से आ जाती है। ये एक नॉर्मल सा एक अफर्मेशन बोल, ये तुम्हें अभी नया बिलीफ बनाना है। तो इस बिलीफ के ऊपर काम करो। जो पुराना बिलीफ, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम पुराने बिलीफ के हिसाब से काम कर रहे हो, पुराने बिलीफ के हिसाब से तुम्हारे थॉट्स चल रहे हैं, उसे ब्रेक करो। उसकी जगह पे तुम ये नया बिलीफ डालना स्टार्ट करो अपने माइंड में, नए बिलीफ को रिपीट करना स्टार्ट कर दो अफर्मेशन के साथ या फिर नए थॉट्स के साथ कि पैसा कमाना बहुत आसान है, मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आता है। ये तुम करना स्टार्ट करोगे, अपने आप जो पुराना बिलीफ है वो फेड आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जो नर्वस सिस्टम है ना, उसे रिपीटिशन से फर्क पड़ता है। जैसे ही तुम नया बिलीफ रिपीट करना स्टार्ट करोगे, तुम्हें 3D में ऐसे एविडेंसेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, तुम्हारे नए बिलीफ को सबकॉन्शियस माइंड अभी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा। आई होप आपको समझ में आ गया है कि बिलीव्स कैसे बनते हैं, नेगेटिव थॉट्स को हैंडल कैसे करना है, और जो भी नेगेटिव लूप आपका चल रहा है उसे ब्रेक कैसे करना है, उस पैटर्न को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।